नमस्कार दोस्तों। क्या आपने अपने जीवन में कोई ऐसी जगह के बारे में कभी सुने हैं जो एक टाइम पर बहुत ही ज़्यादा पवित्र रही हो, जहाँ पर पूजा पाठ प्रेयर्स होती रही हो और कुछ समय बाद वो जगह भूतिया बन जाए, खतरनाक खतरनाक शैतानी आत्मा प्रेत पिशाच भटकने लगे? नहीं सुने हैं? आज के इस एपिसोड में सुन लेंगे। ब्लडी वाइब्स के आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में घटी हुई एक ऐसी घटना की कहानी लेकर आ गए हैं जो कि एक चर्च, एक हॉन्टेड चर्च की वजह से किसी के साथ घटी। ये चर्च मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ, अभी के टाइम पर वहाँ पर मतलब चर्च का नामो निशान नहीं है, लेकिन उसे वहाँ के लोग चर्च कहते हैं क्योंकि एक टाइम पर वहाँ पर बहुत लोगों का आना जाना था, वहाँ पे प्रेयर्स करते थे, वो जगह फेमस थी। लेकिन फिर कुछ समय बाद पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि धीरे 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 मतलब ऑटोमेटिकली लोगों ने चर्च में आना बंद कर दिया, लिटरली। फिर वो एक ऐसा समय आ गया कि चर्च जर्जर अवस्था में चले गया। फिर वहाँ से सब कुछ तहस नहस हो गया। एक अच्छा खासा चर्च अपने आप ही समय के साथ ही एक खंडर में तब्दील हो गया और फिर वहाँ पर शुरू हुआ शैतानी आत्माओं का नाच। जी हाँ, तो शाहजहांपुर में एक बहुत प्रसिद्ध मैदान है। उस प्रसिद्ध मैदान का हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन उसी प्रसिद्ध मैदान के पीछे वो चर्च हुआ करता था। ठीक है, अब वो जो मैदान है ना, वहां पर जाने के दो रास्ते, एक सामने वाला रास्ता जो कि मैदान के सामने से एंट्री कराता और एक पीछे वाला रास्ता जो कि मैदान के पीछे से एंट्री कराता। लेकिन इस पीछे वाले रास्ते में ही वो चर्च पड़ता। तो मैक्सिमम लोग, मतलब जिन लोगों को उस चर्च के बारे में पता था कि एक टाइम पर ये अच्छा खासा था, अब वो भूतिया हो चुका है, वो वहाँ से जाते ही नहीं। मतलब 98% लोग वहाँ से आना जाना नहीं करते। सिर्फ 2% गिने चुने लोग जिनको ऐसी चीज़ों पर विश्वास नहीं या फिर कुछ पता ही नहीं, वो वहाँ से आना जाना करते। एक विनीत नाम का लड़का था। 2012 के टाइम में विनीत बड़ा हो चुका था और उसकी शादी हो चुकी थी। हाल फिलहाल में ही शादी हुई थी। रामलीला का टाइम था। वो जो मैदान था शाहजहांपुर का, जिसके पास वो चर्च था, वहाँ पर मेला लगता था, वहाँ पर रामलीला होती थी। तो एक दिन शादी हुए कुछ ही समय हुए थे विनीत के, तो विनीत की पत्नी उससे कहती है कि विनीत, मेरा भी बहुत जाने का मन कर रहा है वहाँ पर, तो हम लोग चलेंगे ना, आप ऑफिस से जल्दी आ जाना प्लीज़ एक दिन। मैंने लाइफ में कभी रामलीला नहीं देखी हूँ, सिर्फ सुनी हूँ कि देखने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है, तो मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ, अपना पहला एक्सपीरियंस। विनीत बोलता है कि ठीक है, टेंशन मत लो, मुझे आज भले ही थोड़ा सा काम ज़्यादा है ऑफिस में, लेकिन एक काम करूँगा, मैं लौटते हुए उसी रास्ते से आऊँगा जहाँ पर मेला लगा हुआ है, जहाँ पर रामलीला होती है, उसी रास्ते से आऊँगा और देख लूँगा, जानकारी ले लूँगा कि रामलीला नॉर्मली कितने बजे तक चलती है। उस हिसाब से अपन दोनों फिर चल लेंगे, है ना, आज नहीं तो कल चल लेंगे। इसने बोली ठीक है, अच्छी बात है, ऐसा कर लेंगे। तो विनीत भैया अपना काम वाम किया ऑफिस में और बहुत हो गया लेट इतना हो गया कि उसको रात के लगभग 9 बज गए। अब उसने सोचा यार आज रामलीला जाना तो पॉसिबल हो नहीं पाएगा क्योंकि काफ़ी कुछ निकल गई होगी, तो एक काम करता हूँ, मैं उस रास्ते से लौटता तो हूँ घर की तरफ, रास्ते में रामलीला से आ रहा कोई व्यक्ति या मेला का कोई व्यक्ति मिल जाएगा तो उससे पूछ लूँगा कि कल कितने बजे तक चालू रहेगी। उस हिसाब से मैं ऑफिस जाऊँगा ही नहीं या फिर जल्दी आ जाऊँगा। ऐसा सोच के ये उसी मैदान वाले रास्ते से आने लगा। उसी मैदान वाले रास्ते में आया, रामलीला के बारे में पता किया, पता चल गई उसको बढ़िया टाइमिंग, सोच लिया कि कल ऑफिस नहीं जाऊँगा, कल तो पूरा फुल टाइम पत्नी को दूंगा। ऐसा सोच के जब वो मैदान यानी कि रामलीला से अपने घर की तरफ अब लौट ही रहा था, जा ही रहा था, कि उसने देखा कि बहुत भीड़ लगी हुई है रास्ते में। पैदल था, बहुत भीड़। एक ट्रक पलट गया था और ट्रक के अंदर जो सवार आदमी था उसको बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। तो ये ना बचपन से ही ऐसी चोट वोट एक्सीडेंट वगैरह देख नहीं पाता था। तो ऐसा नहीं था कि रास्ता नहीं था जाने का, रास्ता तो था, लेकिन इसने बोला कि यार नहीं जाता यार, ठीक नहीं लग रहा है, वो मतलब बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई उसको, और मैं अगर उस रास्ते से चले गया तो फिर मुझे वही चीज़ दिखेगी। इसलिए इसने डिसाइड किया कि मैं इस सीधे सीधे सामने वाले रास्ते से ना जाकर मैदान के पीछे वाले रास्ते से घर की तरफ जाऊंगा। मैदान का पीछे वाला रास्ता वही रास्ता जहाँ पर चर्च था। जी हाँ, और इसे उस चर्च के बारे में सब कुछ पता था कि आज से काफ़ी साल पहले तक वो नॉर्मल था, अब वो भूतिया हो गया है, वहाँ पर शैतान घूमते, पिशाच घूमते, इसको सब कुछ पता था। लेकिन ये इन बातों के ऊपर विश्वास नहीं करता था। इसका यही कहना था कि यार यहाँ पे एक टाइम पर बहुत पॉजिटिविटी थी,
पूजा पाठ हो रही है, वर्शिप हो रही है, प्रेयर्स हो रही है, तो आज कैसे यहाँ पर शैतान आ सकते हैं? ये पॉसिबल नहीं है। मैं ये सारी चीज़ों पर नहीं मानता। पॉसिबल होगा भी तो मैं वहीं से जाता हूँ। ये जाने लगा और थोड़ी आगे जाके इसे वो चर्च भी मिला। चर्च के आसपास लिटरली कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं लगाए हुए थे, क्योंकि वहाँ पे लोगों का आवागमन ना के बराबर था। वहाँ से कोई आता जाता ही नहीं था नॉर्मल केस में। एक बार अंधेरा हो गया तो दिन में भले ही कोई आ जा लेगा 2% लोग, लेकिन रात में तो बिल्कुल भी नहीं। ये उस चर्च के सामने से जा रहे हैं और ऐसे ही नज़र घुमाकर चर्च की तरफ देख लिया। सोचा कि यार अच्छा खासा तो है, कोई प्रॉब्लम तो लग नहीं रही है, ना ही मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि मुझे वहाँ से कोई छुप कर देख रहा है। तो लोग क्या बोलते हैं कि इस खंडर या इस चर्च में भूत है, हो ही नहीं सकता। इग्नोर करके वो थोड़ा सा और आगे गया ही है, 10 कदम आगे गया है कि उसको लिटरली अपने पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। ये चलता चलता रुका और ये क्लियर आवाज़ सुना है कि पीछे से भी चलता चलता वो रुका है। ये पलट कर देखा, यहाँ पर थोड़ी आगे स्ट्रीट लाइट थी इसलिए ये देख सकता था। ये पलट कर देखा तो क्या पाया, पीछे एक लंबा सा आदमी खड़ा हुआ है, 7 फीट के हाइट का, लगभग जैसा खली है वैसे हाइट का। उसने बड़ा सा हैट लगाया हुआ है पुराने ज़माने का, ऐसे जो राउंड वाला जो हैट होता था वो। पुराने ज़माने का पैंट पहना हुआ है, बेल बॉटम जिसके इतने चौड़े चौड़े पैर, वैसा वाला पैंट पहना हुआ है, और कोट सूट पहना हुआ है, और एकदम पुराने ज़माने जैसे जूते पहना हुआ है। मुंह में एक सिगार रखा हुआ है। सिगार समझते हो, इतनी मोटी सी होती है, वो सिगार रखा हुआ है। और जैसे पलट कर देखा, वो आदमी से घूर कर देखता है, कहता है डू यू हैव अ मैच बॉक्स, बड़ी भारी आवाज़ में। तो इसको बड़ा मतलब ऐसा लगा कि इस तरीके से कौन किसी से कुछ मांगता है। ये कुछ ऐसा करता नहीं था, नशा वशा, ठीक है, सिगरेट पानी बीड़ी ऐसा कोई शौक नहीं था। तो इसने बोल दिया कि नहीं, मेरे पास मैच बॉक्स और लाइटर तो नहीं है, मैं नहीं दे सकता, आगे कोई दुकान है वहाँ से आप जाकर ले लो। उसने मुस्कुराया बड़े अजीब तरीके से, वियर्ड तरीके से, जैसे डरावनी फिल्म के विलन मुस्कुराते हैं। तुम्हारे पास है तो दो, ज़्यादा बात मत करो। उसका जो बोलने का टोन था ना, वो ऐसा था कि इस आदमी को हिंदी नहीं आती है और वो बोलने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि अंग्रेज़ लोग होते हैं, इंडिया में आते हैं तो कुछ कुछ सेंटेंसेस हिंदी के सीख लेते हैं और बोलने की कोशिश करते हैं, तो कैसा सुन के अलग से डिफरेंट से साउंड करता है, उनको मालूम चल जाता है कि देखो इनको नहीं आता, फिर भी बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो वैसे ही आदमी ने भी बोलने की कोशिश किया। उसने बोला नहीं नहीं मेरे पास नहीं है। ये घबरा गया ना, ये ऐसा क्यों बात कर रहा है, अजीब तरीके से पीछे चल कर आ रहा था, ऐसा सिगार है, ऐसा हुलिया है उसका। तो थोड़ा सा इसके मन में वो आ गया। ये सीधा साधा लड़का था बेचारा, अपना ऑफिस में जॉब करने वाला। तो ये थोड़ा आगे चलने लगा, नहीं है बोल के। अचानक से दिमाग में आया, 4-5 कदम आगे चला होगा, कि है कौन, ये अंग्रेज़ है पक्का। लेकिन अंग्रेज़ यहाँ पर क्यों आया? मतलब नॉर्मली शाहजहाँपुर तरफ अंग्रेज़ लोग इतना घूमने नहीं आते हैं। इसको ये बात मालूम थी, यहीं पर पैदा हुआ है, आते हैं लेकिन इतना भी नहीं कि इतना फ्रीली घूमे और ऐसा सिगार विगार के लिए माचिस वगैरह मांगे, इतना भी फ्रीली ऐसा नहीं घूमते हैं। कौन है? एक बार पलट कर देखता हूँ, पूछता हूँ कि आप कौन हो, कहाँ से हो, कौन सी कंट्री से हो। ऐसा सोच के जैसे ही पलटा है, 5-6 कदम आगे चला था, पीछे कोई नहीं, दूर दूर तक कोई नहीं, गायब। वो आदमी है ही नहीं। 7 फीट का इतना लंबा चौड़ा आदमी कहाँ ऐसा धुआं हो जाएगा भाई। वो मतलब थोड़ी पीछे चर्च भी दिखाई दे रहा है, तो खुला हुआ है ना पूरा एरिया, ऐसा नहीं कि कहीं छुपने छुपाने की जगह है। और कोई कैसे छुप के भाग जाएगा, मतलब इतना भारी भरकम शरीर लेके कोई कहाँ दौड़ जाएगा कि 4 कदम आगे बढ़ा और पीछे वाला गायब हो जाए। इसको बड़ा अजीब सा लगा, बोला साला क्या सिस्टम था ये। छोड़ो, अब मैं जल्दी जल्दी घर की तरफ बढ़ता हूँ। वैसे भी लोग इस जगह के बारे में, इस रास्ते के बारे में दुनिया भर की बातें बोलते हैं कि यहाँ पर कई प्रकार के शैतान घूमते हैं, अजीब अजीब से। शायद ऐसा तो नहीं वो कोई शैतान ही था। ऐसा सोच के ये पलटा और अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। फिर से 4-5 कदम आगे बढ़ा है कि चलता चलता रुक गया। इसके राइट वाले पैर में बहुत ज़ोर का दर्द हुआ, बड़ा भयंकर दर्द। बोला ये क्या दर्द है यार, चल नहीं पा रहा हूँ। जैसे तैसे करके फिर भी घर पहुँच गया। जैसे ही घर पहुँचा तो पत्नी थी, पत्नी ने दरवाज़ा खोली और देख के एकदम शॉक्ड, आपको क्या हो गया? ये बोलते क्या हो गया, क्या बोलती आपका पैर। जैसे अपने पैर में देखा तो क्या पाया कि पैर से बहुत खून बह रहा है। इसके पैर में इतना बड़ा घाव जैसा हो गया जैसे किसी ने ना दांत मार के वहाँ का पूरा पार्ट उखाड़ लिया हो स्किन मांस के साथ।
जैसे कोई जानवर, भेड़िया किसी ने उखाड़ लिया हो। और जब इसने देखा, रियलाइज़ किया, तो इसका दर्द और भी ज़्यादा बढ़ गया और एकदम वहीं पर बेहोश जैसा हो गया, क्योंकि बहुत ज़ोर का ये चोट थी। मतलब ये चोट आई कैसे, इसको मालूम नहीं, इसको किसी चीज़ ने काटा नहीं। और ऐसा क्या काट लेगा कि अचानक से कि इसका पूरा वो पार्ट उखड़ जाए। वहाँ पे बोन्स दिखने लगे। हाँ, इतना भयंकर कटा हुआ था। तो फिर भी पत्नी ने जैसे तैसे करके संभाली। इसका एक भाई था शिवम नाम का, शिवम आया, इसके पापा आए, इसको संभालते हुए अंदर लेकर गए, इसको सुला उला दिए। सोते सोते इसने एक बड़ा डरावना सपना देखा। डरावना सपना ये कि वही आदमी, वही सेम जो इसको मिला था वहाँ पे, वो उसी अंधेरे रास्ते में बैठ के सिगार पी रहा है। ये उस रास्ते से गुजर रहा था। वो आदमी उठा, इसके पीछे पीछे आया, इसका पैर पकड़ा और पैर पकड़ के उखाड़ दिया। वही वाला, मतलब वही पार्ट ऐसा। तो ये वापस से दर्द महसूस किया और चिल्ला के एकदम उठाए। तो पत्नी बोली, क्या हो गया, क्या हो गया, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? तो उसने अपनी पत्नी को पूरी बात बता दिया कि देखो मेरे साथ ऐसा हुआ था और मुझे ऐसा सपना दिखाई दिया है। तो पत्नी ने बोली कि देखो आप उस अंधेरे रास्ते से आ रहे थे। पत्नी भी ऐसी चीज़ों पर इतनी इजीली विश्वास नहीं करती थी, मॉडर्न सोच की थी। तो पत्नी कहती कि देखो आपने बहुत सुने उस जगह के बारे में, तो उस रास्ते से आ रहे थे तो आपको एक वहम जैसा हुआ या फिर कोई भी दिखाई दिया, आपने उसको भूत समझ लिए और आपके पैर में जो हुआ है पक्का कोई कुत्ता वुत्ता ऐसा काट लिया आपको, कोई भेड़िया सियार वगैरह के काट लिया है। तो आप उस चीज़ को भी ऐसा माइंड में लेके जा रहे हो कि कोई शैतान ने आपका शरीर का ये हालत किया है। सो जाओ, कोई टेंशन नहीं है, सुबह डॉक्टर के पास चल लेंगे। ये सो गया, डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने भी बोला कि ये कौन सा जानवर था यार, ऐसा क्या काटा है इस जानवर ने इतना ख़तरनाक तरीके से। बाकी उसने सुबह तक वो दर्द झेला, क्योंकि ऑप्शन नहीं था, रात बहुत हो गई थी और डॉक्टर वगैरह सब बंद हो गए थे, तो झेलना ही था। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल से इनको नहीं करवाना था। इनका ऐसा था कि इनके पहचान वाले कोई डॉक्टर था, वहीं से करवाएंगे, तो वो एक टाइम पे ही खुलता था। तो डॉक्टर भी बड़ा हैरान कि ये क्या काटा है भाई। उस दिन के बाद से डॉक्टर से ट्रीटमेंट करा के घर पर आया है, इसका खाना वाना पूरी तरीके से छूट गया। हर टाइम अजीब व गरीब ख्याल आते मन में, और कुछ भी खाने की कोशिश करता तो ख़तरनाक वाली वोमिटिंग होती। इतनी इसकी कंडीशन गिर गई, ना जाने कौन से हॉस्पिटल में दिखा है, ना जाने कैसी कैसी जगहों पर लेकर चले गए, इसको आराम ही नहीं मिल रहा। इतनी वोमिटिंग होती थी, पानी भी पी लेता था, उल्टी हो जाती थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई चाह रहा है, कोई इस दुनिया में, कि एक बूंद भी कुछ खा पी ना पाए। इसका वज़न ड्रास्टिकली डाउन हुआ, बहुत ख़तरनाक तरीके से इसका वेट लॉस हुआ। और डॉक्टर्स ने बोले कि अब इसको एडमिट करना पड़ेगा, इसका खाना पानी बंद, अब इसको वो जो बॉटल होती है वही लगेगी। अब ये ऐसे जी नहीं पाएगा, नहीं तो आपका बच्चा ज़िंदा नहीं बचेगा। तो घर वालों ने बोले ठीक है एडमिट करो इसको। बड़े हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। दुनिया भर के रिश्तेदार देखने के लिए आ रहे हैं। उसी दौरान एक बुआ जी भी देखने के लिए आई, इसकी सगी बुआ। बुआ जी ने देखी और बोली कि बेटा क्या हो गया, इतनी क्या तबीयत ख़राब, तू तो अच्छा खासा था, किसी चीज़ से घबराता भी नहीं था क्या, मैंने सुनी तू किसी चीज़ से डर गया है बहुत। बुआ जी बोलता है मैंने सबको बताया, मेरी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता, आपको ही बताऊंगा तो आप भी बोलोगे मैं पागल हो गया हूँ, तो नहीं बताता, जाने दो, मत पूछो मेरे से। वो ने बोलती मैं ट्रस्ट करूँगी, तू बता तो सही, मैं ऐसी चीज़ों पर विश्वास करती हूँ। तो इसने बुआ जी को पूरी बात बताया। बुआ जी ने बोली हो सकता है बेटा, बिल्कुल हो सकता है, मेरे पहचान के एक बाबा जी हैं, कैसे भी करके मैं तेरे पापा को बोलती हूँ कि तुझे वहाँ पर लेकर जाए, बाबा जी जो जो बोलेंगे वो करके देख लेना, इतना तो करवा लेना। दुनिया भर के हॉस्पिटल में दौड़ भाग हो गई, एक बार बाबा जी जैसा कहते हैं वैसा करके देख लो, फिर समझ में ना आए तो फिर आगे करना जो करना होगा। ने बोला ठीक है भाई। अब सभी लोग बुआ जी के बताए हुए बाबा जी के पास गए हैं। बाबा जी ने इसको देखे, हाँ, और देखते से ही बता दिए कि इसके ऊपर मतलब एक ऐसा शैतान लग गया है जो अंदर ही अंदर इसके शरीर को खा रहा है, इसके शरीर को खोखला करता जा रहा है अपने आप। एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा इसको अपने साथ लेकर चले जाएगा, वो अपना शिकार बना रहा है। इसके अंदर का वो पिशाच है जो हावी नहीं हो रहा है, वो ऐसा बाल वाल नहीं नचाएगा अपने, वो हरकतें नहीं करेगा, वो गालियाँ नहीं देगा, वो बस इसको अंदर से ख़त्म करता जा रहा है, ख़त्म करता जा रहा है। बाबा जी को बताया गया कि ऐसा ऐसा हुआ था बाबा जी, ये उस रास्ते से आ गया था। बाबा जी ने बोले ठीक है, देखो ये चीज़ बहुत आगे अब निकल चुकी है, समय बहुत जा चुका है, अब हमसे भी सबसे बड़ी शक्ति बैठी हुई है कामाख्या मंदिर में। इस बच्चे की जान बचाना है तो माता कामाख्या के पास लेकर चले जाओ।
अब वही है जो इसकी जान बचा सकती है, इसको जान वापस लौटा सकती है। बाकी दुनिया में कोई दूसरी ताकत है ही नहीं। तुरंत ही गाड़ी बुक की गई। 2.5 दिन के सफ़र से ये लोग माता कामाख्या के मंदिर पहुँचे। वहाँ पर बात किए हैं, झाड़ फूक हुई है, ट्रीटमेंट हुआ है लगभग 3 दिन का। और फिर ये सो गया आखिरी दिन के ट्रीटमेंट में। इन लोगों को लगा कि बेटा गया क्या, ख़त्म हो गया क्या हमारा बेटा, सब रोना गाना बच गया। लेकिन वहाँ पर बोले नहीं, आप माता कामाख्या के दरबार में आए हुए हो, ऐसा नहीं है, लड़का ठीक होगा, उठेगा। लड़का उठा और फिर अपने आप में उसने बोला कि मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, मुझे कुछ खाना है। तो डर डर के भी घर वाले ला के आए कि उल्टी कर रहे इतनी। खाया, उल्टी नहीं किया, अच्छे से खाया। और बहुत दिन बाद मतलब अच्छा हैवी खाना खाया, 8-10 रोटियां खा लिया। फिर इसको लेकर आ गए भैया। फिर तब से ये ठीक है। 2012 से 2024 हो गया, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उस दिन के बाद से कसम भी खा लिया कि उस रास्ते में या फिर किसी भी रास्ते में जिसके बारे में पता चलेगा कि यहाँ पे झोल झपाटा है, आऊँगा जाऊँगा नहीं। इस पूरी घटना की जानकारी किसने दिया ये भी बता देता हूँ। इसका छोटा भाई का जिक्र किया था मैंने, इसका नाम शिवम था। शिवम ने मुझे लिख कर भेजा ताकि इस कहानी के ज़रिए हम सबको सीख दे सके कि ऐसी कोई चीज़ में हाथ नहीं डालना है जिसके बारे में आपको पता हो कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। क्योंकि इसने बोला भी था ना कि अच्छी खासी जगह दिख रही है, यहाँ पर कैसे लोग बोलते हैं ये भूतिया घटनाएं घट सकती है, सारी चीज़ें। तो एक तरह से देखा जाए तो उसने उस शैतान को आवाहन दिया था, उसने उस शैतान को इनवाइट किया था, बुलाया था कि आओ तुम, और वो आया, चैलेंज करा था एक तरीके से। हाँ, कि ये जगह कैसे भूतिया हो सकती है, यहाँ पे तो अच्छा खासा दिख रहा है, तो कोई भूत हो ही नहीं सकता, सब लोगों का वहम होगा। ये सोचना किसी भी जगह को लेके नहीं होनी चाहिए। जो जगह पहले से ऑलरेडी खराब है वहाँ पे उसका हिस्ट्री खराब है। तो खैर अब इसी के नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।